हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था संविधान सभा के गठन के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। असल में संविधान का जो स्रोत है वो भारत के दिमाग का उपज नहीं है। इसमें विश्व के जो जितने देश हैं उसका भी योगदान है। तो 1900 उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। असल में जो संविधान का स्रोत है ये भारत के दिमाग का उपज नहीं है। इसमें विश्व के लोगों का भी योगदान है, विश्व के देशों का भी योगदान है। तो पहला हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम। असल में जो भारत शासन अधिनियम है यहाँ से लगभग 200 से भी ज़्यादा प्रावधान लिया गया है। असल में 1935 के समय में हमारे देश में कौन रूल कर रहा था, यानी कि अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो हम लोगों ने, यानी कि ये जो शासन अधिनियम आया था वह अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया होगा। यहाँ से हम लोगों ने 200 से भी ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। क्यों भाई हम लोगों ने यहाँ से 200 से ज़्यादा भी क्यों ले लिए? हम लोग तो अंग्रेज़ों को बोलते थे कि ये लुटेरे हैं, ये भारत को लूट कर ले गए हैं। तो फिर हम लोगों ने जो शासन अधिनियम लाए थे वहाँ से हम लोगों ने 200 से भी ज़्यादा अधिनियम क्यों लिए हम लोगों ने? असल में देखा जाए तो दास प्रथा, सती प्रथा जैसी जो चीज़ें थी, यानी कि दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, असल में ये जो दास प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह है, असल में ये ख़त्म अंग्रेज़ों के द्वारा ही तो किया गया। असल में उनका जो कानून था वो सभी हम लोगों ने लागू नहीं किया, यानी कि जो अच्छे कानून थे उसको ही बस हम लोगों ने लागू किया था, या हम लोगों ने जो अच्छे कानून थे वही बस लागू किया था। और कारण नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम से लगभग 200 से प्रावधान लेने का कारण यह था कि हम लोगों ने सभी कानून को नहीं लागू किया है, यानी कि जो सबसे अच्छा कानून है वो बस वही लिए हैं। और दूसरा कारण है, लगभग ये लोग हमारे यहाँ 200 से भी ज़्यादा साल शासन किए हैं। तो इन जो कानून लगाए थे इनको अचानक हटा देना उचित नहीं था। इसलिए यानी कि जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार अगर बोल देगी कि लाल बत्ती पर जाना है और हरी बत्ती पर रुकना है, तो क्या ये तुरंत ये इसका पालन कर पाएंगे? ये तो 1 साल तक इधर उधर गाड़ी ठोकते ही रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को लाल बत्ती पर रुकना था और हरे पर जाना था। अगर सरकार इसको चेंज कर दे तो इन्होंने यही सोचा कि अगर हम लोगों ने जो 2 साल से जो कानून लागू किए गए हैं, अगर तुरंत इसको चेंज कर देते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होगा लोगों के लिए। और जो तीसरा कारण है, लगभग 60 से अधिक देशों से हम लोगों ने प्रावधान लिया गया है 1935 का। तो 60 से अधिक देशों से क्यों हम लोगों ने ऐसा प्रावधान लिया? असल में मान लीजिए कोई देश में मान लीजिए भुखमरी है, यानी कि कोई देश में भुखमरी है और लगभग यहाँ का जो कानून बनाने के लिए लोगों ने 3 साल मेहनत किया, यानी कि 3 साल मेहनत किया, यानी पैसा लगाया, ऊर्जा लगाया और समय लगाया। और फिर देखा तो यहाँ की जो भुखमरी है वहाँ की हालत ठीक नहीं हुई, यानी कि फिर से वो उठे और 5 साल मेहनत किए, फिर से 5 साल मेहनत किए, फिर से पैसा लगाए, फिर से समय लगाए और फिर से ऊर्जा लगाए, और फिर देखे तो जो कानून है वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, यानी अच्छा कानून नहीं बना। और फिर उठे और फिर लगभग 8 साल तक फिर से वो पैसा लगाए और समय लगाए और ऊर्जा लगाए, और फिर जो कानून लागू हुआ तो उससे देखें तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी मिट चुकी थी। और मान लीजिए भारत में कुछ ऐसा ही हालत हो गया, तो भारत के लिए अच्छा चीज़ क्या होगा कि ये फिर से इस तरह से काम करे, यानी कि 8 साल तक पैसा लगाए कि जो कानून बनाया है उसको ले। तो भारत के लिए दिमाग की बात ये होगी कि ये जो बनाया है उसको हम लोग ले ले। तो भारत ने ऐसा ही किया, यानी कि 60 से अधिक देशों से ऐसे अच्छे कानून को ले लिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो भारत शासन अधिनियम है, जो संविधान के स्रोत है, इसमें केवल भारत
भारत के लोगों के दिमाग की उपज नहीं है, इसमें विदेशी देशों का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। कारण से हम लोग देखा कि जो अंग्रेज थे उनका सभी जो कानून था वो सभी कानून बुरे नहीं थे। यानी कि जैसे बाल सती प्रथा, बाल विवाह और दास प्रथा का अंत इन्होंने ही किया। तो सभी कानून जो थे इनके उतने बुरे नहीं थे। यानी कि जो जो अच्छे अच्छे कानून थे हम लोगों ने बस वही लिया है। तो चले देखते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम, यहाँ से जो पहला प्रावधान लिया गया है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, जो भारत शासन अधिनियम है यहाँ से एक संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था मतलब क्या? पहले तो ये संघ मतलब क्या समझते हैं? संघ मतलब संघ, जहाँ भी संघ होगा यहाँ पर दो पार्टी होगी। यानी कि एक केंद्र और दूसरा राज्य। यानी कि जहाँ भी संघ शब्द आएगा वहाँ पर दो बॉडी जरूर होगी, एक केंद्र होगा और एक राज्य होगा। और संघीय व्यवस्था क्या होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति और कार्यों का आवंटन करना ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए वित्त आयोग है। जैसे वित्त आयोग है, यह राष्ट्रपति इसको 5 साल के लिए बनाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनाता है। असल में वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम असल में जो जीएसटी हुआ, जीडीपी हुआ, यानी टैक्स से जितने भी पैसा आएंगे यह उसका वितरण करेगा। ये मान लीजिए यह सरकार है, ये सरकार है और जो नीचे अन्य 28 राज्य हैं। तो वित्त आयोग का काम है, मान लीजिए 100 रुपया आया, यानी कि जीएसटी जीडीपी जो जितने भी टैक्स हैं वहाँ से 100 रुपया आया। तो वित्त आयोग का काम असल में ये है कि यह बताएगा कि आप सरकार को कितना रखना है और राज्य में कितना देना है। अगर मान लीजिए इसने कहा, वित्त आयोग ने कहा कि सरकार को 60 रुपये रखने को और 40 रुपया राज्य में बांटने के लिए, तो ये 40 रुपया असल में किसको किसको देगा? यानी कि वित्त आयोग ही निर्भर करेगा कि यूपी को 2 रुपया, हरियाणा को 4 रुपया, यानी कि अलग अलग अपने हिसाब से ये बताएगा कि इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वित्त आयोग के द्वारा ही संघीय व्यवस्था है भारत में। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो पहला प्रावधान लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। जैसे वित्त आयोग के उदाहरण से हम लोगों ने समझा, यानी वित्त आयोग यह निर्भर करेगा कि सरकार को कितना पैसा मिलेगा और राज्य को कितना पैसा मिलेगा, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। और एक दूसरे इसके आगे देखते हैं फिर, यानी कि भारत शासन अधिनियम से जो पहला चीज लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था को हमने पढ़ा कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। और दूसरा जो प्रावधान लिया गया है 1935 के अधिनियम से, राज्यपाल का कार्यकाल। जो दूसरा चीज लिया गया है, राज्यपाल का कार्य। असल में राज्यपाल जब ब्रिटिश हुआ करते थे तो उस समय जो प्रांत में गवर्नर हुआ करते थे और केंद्र पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो जो केंद्र का जो राज्य का मुखिया होता था उसको ही राज्यपाल का दर्जा दिया गया। और जो ब्रिटिश के रूल थे, यानी कि जो वहाँ का उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे वही राज्यपाल का भी गवर्नर बना दिए गए।
यानी कि जो जो प्रांत जब हुआ करते थे तो वहाँ के जो मुखिया होते, राज्य के जो मुखिया होते थे उसको गवर्नर कहा जाता था। और वही जो ब्रिटिश 1935 के द्वारा जो ब्रिटिश जो लाए थे उन्हीं के द्वारा भारत में वही रूल ला दिया गया, यानी कि राज्य का जो मुखिया होगा उसको गवर्नर कहा जाएगा। तो हम राज्यपाल का जो कार्यकाल है 1935 के अधिनियम के द्वारा लाया जोड़ा गया है, और संघीय व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो चलिए आगे इसके देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा संविधान सभा के स्रोत के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि जो संविधान है असल में वो भारत के दिमाग का उपज नहीं है, यानी कि इसमें जो विदेशी लोग हैं उसका भी योगदान है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा कि जो अंग्रेज थे उसका जो कानून था सभी कानून बुरे नहीं थे, यानी कि जो अच्छे अच्छे कानून थे हम लोगों ने बस उसको ही पालन किया। और कारण जो दूसरा बताए थे, इनका जो लगभग इन्होंने 200 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर शासन किया, तो हम लोगों को अचानक से इस कानून को हटाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोगों ने सभी कानून को नहीं हटाया, यानी कि जो मेन था उसको ही बस हटाए। और हम लोगों ने देखा संविधान सभा के जो स्रोत है, इसमें 1935 शासन के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो पहला था संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। और राज्यपाल का कार्यकाल 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो चलिए फिर कल इसके आगे देखेंगे। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे अनुसूची जो वो है, इसके आगे संविधान के स्रोत के बारे में आगे देखेंगे कल।